नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त लखनऊ समाज मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद हैं और प्रतिनिधि सब मौजूद हैं। और आज यहाँ पर चुनाव हुआ था जिसमें कि नवनिर्वाचित यहाँ पर अध्यक्ष प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। हम चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम पूछते हैं कि आर्य समाज की क्या कुछ करके क्या कुछ नई सोच लेके आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत आज आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह में और सर्वसम्मति से हमारी शोभा है तो आर्य समाज का संगठन चली। ये संगठन थोड़ा शिथिल हो गया था और हम प्रयास बहुत दिनों से ये था कि संगठन व्यवस्थित हो। और महर्षि दयानंद ने मन की स्थापना ही संसार के उपकार के लिए की थी। महर्षि दयानंद एक ऐसे सन्यासी थे जिनके दिमाग में था, देश प्रदेश जाति बिरादरी ये सब कुछ नहीं था। और उनका मानना था कि जब तक संसार में ये भेदभाव नहीं मिटते हैं और सर्वमत नहीं होते हैं तब तक लगातार संसार में दुखों की बढ़ती होती रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने जमाने में भी काफी प्रयास किया। वो ये कहते थे कि हर एक मत संप्रदाय विद्वान है। विद्वान जब आप एक होते तो सामान्य जनता आपस में लड़ करके दुख आती। जो सत्य बात है, पवित्र वेद की बातें महर्षि दयानंद उन्हीं को लेकर के चले। और वो बातें ऐसी हैं जिन्हें सही अर्थों में धर्म कह सकते हैं। एक बात को एक दूसरा न माने वो धर्म नहीं होता, मत होता है, संप्रदाय होता है। लेकिन जिसको कोई ना कर सके सब महर्षि दयानंद का मानना था वही धर्म है। और आज की इस स्थिति में उसकी बड़ी आवश्यकता है कि वो धर्म का सही स्वरूप हमारे सामने आए। और आर्य समाज की स्थापना ही इसलिए महर्षि दयानंद ने की थी। उन्होंने के उद्देश्य समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है, शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक रूप से भी आप देख रहे हैं कि इतना हमारा अटैक हो, मानसिक बीमारियां हो रही है। आर्य समाज की पद्धति ऐसी पद्धति है, उस पद्धति से यदि व्यक्ति जीना सीखे तो यह समझ खड़ी नहीं होगी आकर के। महर्षि दयानंद की ऋषियों की परंपरा थी, उसी को आगे लाए। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज के मंच से हम उन चीजों को स्थापित करना चाहते हैं हमारे सामाजिक और देश और राष्ट्र और विश्व का जीवन सुख शांति। उनमें कई चीजें ऐसी हैं जो आर्य समाज ने अपने उसमें की है, वो हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए महर्षि दयानंद ने पद्धति रखी, उसमें रखा कि रोज हम घर करने के लिए कह दिया है। पवन से पवन शुद्ध होता है, पवन से शुद्ध होता है, जल से पृथ्वी शुद्ध होती है, पृथ्वी से अन्न शुद्ध होता है, अन्न से मन शुद्ध होता है। और जितने भी हमारे में होते हैं पाप वो शुद्ध मन के होते हैं। और जब वो क्रिया में आ जाए तो वही अपराध कहलाते हैं। यदि इसको चलाया जाना तो समाज में ये अपराध होंगे ही नहीं। है जिससे सरकार परेशान है, सब परेशान है। आर्य समाज की पद्धति वो है, यदि इसको लागू कर दिया जाए तो न तो समाज में मानसिक स्थिति आएगी, हमें दुख होता है जब हमारे नौनिहाल बच्चे आत्महत्या कर रहे, थोड़ा सा भी असफलता हो जाती तो वो मर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि महर्षि दयानंद और आर्य समाज के सिद्धांत को यदि बच्चे सही ढंग से समझ लें तो वो ऐसे कदम कभी नहीं हटा सकते। आर्य समाज के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में गाँव गाँव चलाएंगे। आज हमारा एक संगठन है, उसको विस्तृत करेंगे और उनको भी उच्च शिक्षा और संदेश देना चाहते हैं जिससे वो उच्च चरित्र की हो जाए। महर्षि दयानंद का मानना था कि माताओं का सती है, सारे समाज में सारे राष्ट्र में सुख शांति। इस पर खतरा है, हमारी बेटियां उसको समझ लेंगे तो बिहार में भी आप ले जाते हमारे सामने समस्या खड़ी होगी। यदि चरित्र वाली समस्या खड़ी नहीं होगी और जब हमारी बेटियां होंगी तो आगे आने वाली उनकी संस्कृति भी उच्च हो जाएगी, राष्ट्र उच्च हो जाएगा, राष्ट्र उच्च हो जाएगा तो विश्व रूप अपने आप बन जाएगा। तो उन सारी चीजों को करने के लिए आर्य समाज हमेशा ही संकल्पबद्ध रहा है और हमारा
सी भी यही है कि हम इन शिक्षाओं को जहाँ घर घर ले जाए, वहाँ एक पद्धति जो दी है गुरुकुल शिक्षा पद्धति, इसके माध्यम से ऐसे उत्तम चरित्र जो है ब्रह्मचारी किए जाए जिनसे राष्ट्र को नई दिशा मिल सके। तो हमारा इतिहास बताता है कि समाज में यदि लाया है तो ब्रह्मचारी लाए। रामायण लिखने वाले कौन थे? ब्रह्मचारी। महाभारत लिखने वाले कौन थे? ब्रह्मचारी। दर्शन शास्त्र लिखने वाले कौन थे? ब्रह्मचारी। आयुर्वेद लिखने वाले कौन थे? ब्रह्मचारी। और जब इस देश में ब्रह्मचर्य का महर्षि आने के रूप में स्थापना हुई, देश स्वतंत्र हो गए, तो उसे सिद्ध तो हमारी अभी नई हो चुकी। महर्षि दयानंद ने ब्रह्मचर्य का इतना जोर दिया, आपने साहित्य भी पढ़ा होगा। महर्षि दयानंद से पहले साहित्य लिखा जाता था वो केवल पर लिखा जाता था, जिनका साहब लिखते हैं महर्षि दयानंद के पवित्र संदेश लेखनी का अपने लगी और संगार से लिखते नहीं थे, चाहे गोत्री जी को लो, चाहे दिनकर को लो, चाहे जनसंघ स्वामी दयानंद के आंदोलन परिणाम। तो वो चरित्र हमारी समझ था। इसलिए गुरु शिक्षा को पुनर्जीवित करना, तो इस शिक्षा के बगैर किसी प्रकार से, ये आपको पता ही है कि आधुनिक शिक्षा पूरी तरह से राष्ट्रीय समय समाज हो चुकी। वहां का स्नातक जो भी वो राष्ट्र का नहीं करता, वो आज वरदान की जगह पर अभिशाप बनकर गया। और हमें ऐसा हमारी शिक्षा ऐसी जो अपने राष्ट्र और समाज को एक नई दिशा दे सके। तो शिक्षा क्षेत्र में भी हम बढ़ेंगे, अपने गुरुकुलों को आगे बढ़ाएंगे। कार्य योजना बनाई है और अपने कार्य सामग्री साथ से अगर आर्य समाज की बात करिए तो बहुत बड़ी और पूरे विश्व में मुझे लगता है। और आज की अगर स्थिति देखी जा रही है तो कहीं सनातन जिस तरीके से बढ़ता दिखाई दे रहा, वहाँ वैदिक की अगर बात करें तो वो आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। क्या पहली बात तो यह है कि लोगों में ये भ्रांति है कि वेद मात्र एक पुस्तक है। ये भ्रांति है। जब वेद स्वयं कहता तो वेद ये कहता है कि परमात्मा का ज्ञान तो सारे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, और जो ब्रह्मांड में छाया है उसी का नाम वेद है। लोग समझ किताब में मात्र है, सारे वो तो ऋषियों ने उसके लिए जो क्या हम पवित्र होते जाएंगे। ज्ञान है परमात्मा हमें दे सकता। अब जैसे आज के वैज्ञानिक है और लोग नए शोध कर रहे, अच्छा शोध कर रहे हैं। हमने कई वैज्ञानिकों से बात की है कि आपके दिमाग को पहले कपट नहीं था, फिर कहाँ से आया? फिर देने वाला कोई है ना, तो देने वाला वही परमात्मा है, और परमात्मा जान लेता वही वेद है। वो संकीर्णता बनने लगे। सनातन तो मात्र जो है परमात्मा का सनातन कोई वो नहीं है। सनातन उसको कहते जिसको कोई ऐसा सत्य का व्यक्ति उल्लंघन कर ही ना सके। सनातन का मतलब घंटा बजाना नहीं है, सनातन का मतलब है पंचाली पढ़ना नहीं है। सनातन का मतलब है जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके। जो लोग कहते हैं सनातन रक्षा का नहीं, वो सनातन नहीं। सनातन क्या है? हम नाक से सूंघेंगे ये सनातन है। अब हिंदू है क्या मुसलमान जो तोड़ के दिखा दे, हम कान से सुनेंगे ये सनातन है, हम आंख से देखेंगे सनातन है, हम पैरों से चलेंगे ये सनातन है। ये सनातन परमात्मा है, वो उसका कोई कर ही नहीं सकता। और आज समाज चीजों की बात करता है जो सनातन है, अर्थात जिनका हिंदू मुसलमान कोई उल्लंघन कर ना सके। आज समाज उसको सनातन नहीं मानता, ये को मानता जो सिद्धांत निश्चित कर रखे, हमारे ऋषि में कर रखे, समाज को स्थापित करने। सनातन क्या है? सनातन सत्य बोलना है। ऐसे ईसाई मुसलमान कोई कहेगा झूठ बोलो है। सनातन क्या है? सदाचार है, दुराचार करना नहीं है। अच्छा, इसे कौन मना कर देगा? सब कहेंगे अहिंसा सनातन है, इसे कौन मना कर देगा? समझे ना? तो सत्य है, ब्रह्मचर्य है, प्रकृति, ये सनातन नहीं, हम कहते संस्कृति। इसीलिए आर्य समाज के सामने आकर कोई वो नहीं कर सकता है, आर्य सिद्धांत को खंडित नहीं करता। तो ये सनातन है। लोग कोई नमाज पढ़ता है, कोई पंचाली पढ़ता है, सनातन तो नहीं। जैसे लोगों ने सनातन का नाम दे, कोई गिरजा करने जाता है, ये तो अपना मत है, अपने मत के अनुसार अपना करते हैं। सनातन वो कोई उल्लंघन करी, ठीक है ना? ये सिद्धांत सनातन है, आर्य समाज उसी सनातन पे है। तो सही अर्थों में सनातन को मानने वाला कोई है तो वो आर्य समाज है, और वही उसको अच्छा सनातन का नाम न लो,
तो और कोई नाम नहीं रहेगा तो वो सनातन ही रहेगा ना, तो उन्हें अपनी भाषा बदल ली। तो वो चीजें सनातन की न तो कभी टूट सकती है, न कोई, वो सदा स्थापित रहेगा। अब बात रह जाती है सत्य है, अच्छा है, ब्रह्मचर्य सनातन है, और उनको यदि हम तोड़े, भाई यदि हम बदमाशी करेंगे तो है ना, आप सीधे खाएंगे तो फिर जा करके परमात्मा के जो नियम है जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते वो सनातन है। आर्य समाज उन्हीं का प्रचार करता है, भाई इन नियमों को मत तोड़ो, यदि तोड़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत में बच नहीं पा। इसीलिए आर्य समाज का नाम कोई ले न ले, ये तो बात अलग है, लेकिन देखा होगा कि आर्य समाज ने मतावलंबियों के ग्रंथ में जो जो चीज कई लोग बदलने लग गए, और उन चीजों को नहीं मुसलमान बदलने लगे। अब वो कहने लगा शैतान कोई नहीं है, गलत भावना है, अच्छा ये आर्य समाज का तो प्रचार का परिणाम है। तो लोग अपने हितों को बदल देखे बदलने लगे। आर्य समाज ने जब प्रचार किया कि नहीं चीजें गलत है तो लोग बदलने लगे, अपने लोग अध्यात्म करने लगे। तो इन चीजों को आर्य समाज लेकर चलता है, तो आर्य समाज का प्रभाव उससे नहीं है। आर्य समाज का दूसरी चीज है कि आर्य समाज ने जिन चीजों को लेकर के चला, सरकार वालों ने कानून बना, जब देश चलते आर्य समाज ने सती प्रथा का विरोध किया, सरकार ने कानून बना दिया। आर्य ने पाखंडवाद का विरोध किया, आज भी सरकार में कानून कोई पाखंड नहीं बना सकता। आर्य समाज नारी शिक्षा के लिए जोरदार आंदोलन किया, उस समय पेटे भी और नारियों को, आज नारी की शिक्षा खूब चल रही याद रही। आर्य समाज ने स्वराज का उस समय स्वतंत्रता पहले घोर विरोध किया था, आज कोई कर जेल हो जाएगी जाकर। तो आर्य समाज के जितने आंदोलन थे, जितने हम लेकर गए, सरकार ने तो उन्हें कानून बना लिया ना। अब आर्य समाज का सिद्धांत केवल ये है कि जो संकीर्णता है आपस में लड़ाई झगड़े की, किसी को हरिजन कह देते हैं, किसी को कह देते हैं, ये भाईचारा स्थापित नहीं हम कर सके। उसका कारण ये रहा कि हम व्यापक इसलिए नहीं हो पाए, इस सिद्धांत को, हमारे सिद्धांत को समझने वाला क्या है, हमारी कोई जाति तो है नहीं, न कोई संप्रदाय होता है, ये परिवार में एक आर्य समाजी और सब दूसरे है उसके, हम सेट नहीं कर पाते उसको, वो सब उसको मानते रहते हैं छुआछूत है। अब छुआछूत को हम नहीं मानते और हम करते तो हमारे ऐसे ऐसे हैं जो परिवार वालों ने बहिष्कृत कर दिया, उन्हें घुसने ही नहीं दिया, ये हम समाहित नहीं कर पाए। लेकिन कार्यकर्ता अपने सिद्धांत पर है, और मेरा विचार सिद्धांत हमेशा फैल करके रहेंगे, अपने समाज में समरसता आएगी, उस सिद्धांत को लेकर के हम आंदोलन। देखिए आचार्य जी हैं जिन्होंने स्वामी जी ने कहा कि जिस तरीके से जिस तरीके से आर्य समाज की बात करिए, गांव गांव तक उन्होंने संकल्प लिया है गांव तक पहुंचाने का। आप आचार्य जी हैं जो मथुरा से हैं, और इन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे जिस तरीके से पूरे उन्होंने कहा गांव गांव तक आप समाज को पहुंचाएंगे, समाज हैं उनको लोग को जागरूक करेंगे, वहां तक हम बताएंगे। तो पहल समाज अब बहुत जल्द आगे बढ़